हम लोग अकाउंटेंसी का पूरा चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से सुनिए। सबसे पहला चैप्टर हम लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट्स का पहला चैप्टर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सुनो ध्यान से, पीएल अप्रोप्रिएशन को समझने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप माने दो या दो से अधिक लोग जब मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस को चालू करेंगे, उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयरिंग प्रॉफिट of a business and carried by all or any one of them acting for all। पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, समझ पा रहे, मिल करके बिजनेस करते हैं और लोग वादा करते हैं कि प्रॉफिट को शेयर करेंगे, या तो सब मिलके चलाएगा या तो उसमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? तो पार्टनरशिप को चलाने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप को कौन चलाता है भाई? पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट क्लियर है क्या? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कौन सा अकाउंट? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कौन सा अकाउंट? प्रश्न आता है व्हाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटिंग टू पार्टनर, एक्सपेंस एंड इनकम रिलेटिंग टू एंड फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, फाइंड आउट। पीएल अप्रो हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि पार्टनर का खर्च को रिकॉर्ड कर सके, पार्टनर संबंधित, और पार्टनर से संबंधित इनकम को रिकॉर्ड कर सके। इसलिए क्या बनाते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन। क्या बनाते हैं? और उससे निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? माना ऐसा प्रॉफिट जिसको बांट सके, ऐसा प्रॉफिट जिसको। नेक्स्ट है व्हेन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कब बनाते हैं पीएल अप्रो? पीएल अप्रो हम बनाते हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनने के बाद। तो क्या क्या समझे हैं? पार्टनरशिप को चालू करने के लिए कम से कम 2 लोग, मैक्सिमम 50 लोग, मिनिमम 2, मैक्सिमम। अब पिछला वाला था कि मैक्सिमम 20 फॉर नॉन बैंकिंग और 10 फॉर बैंकिंग, ये पुराना था। 50 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। बैंकिंग बोलेगा तो 10 और नॉन बैंकिंग बोलेगा तो 20। पार्टनरशिप को चलाने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है भाई? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? क्या बनाते हैं? पार्टनर का खर्च और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए, और इसे क्या निकाल सके? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकाल सके? समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? पीएल अप्रोप्रिएशन कब बनाते हैं? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनने के बाद। पार्टनरशिप को चलाने के लिए एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? कोर्ट का पेपर लाते हैं, उसमें लिख देते हैं, समझ पा रहे हैं, और सारे पार्टनर से साइन करा लेते हैं। कैसे चलेगा, कैसे नहीं होगा, किसका क्या रोल है, किसका क्या कैपिटल है, बिजनेस का क्या नाम है, सब लिख देते हैं। इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड साइन बाय ऑल पार्टनर, साइन बाय। इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया तो खुद से 6% का ब्याज देंगे। लोन दिया लेकिन परसेंटेज नहीं दिया, खुद से कितना परसेंट? पार्टनर ड्राइंग किया है और डेट उट नहीं लिखा है तो 6 महीना का ब्याज दे देंगे। कितना महीना? पार्टनर ड्राइंग किया और बोला हुआ बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, माने ड्राइंग कर रहा है प्रत्येक महीना के फर्स्ट दिन या सब नहीं फर्स्ट दिन या बिगिनिंग बोलेगा, उसी को फर्स्ट दिन कहते हैं। तो ब्याज चार्ज करेंगे 6.5 महीने। कितना महीना? और बोलेगा पार्टनर ड्राइंग किया एंड ऑफ ईच मंथ या लास्ट ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक महीना के लास्ट में निकाला है तो ब्याज चार्ज होगा 5.5 महीने के लिए। ब्याज कितना महीना के लिए? अगर पार्टनर ड्राइंग दिया है और लिखा है क्वार्टर ऑफ ईच मंथ तो ब्याज चार्ज होगा 5.5 महीना। ब्याज कितना महीने का चार्ज होगा? माफ करिएगा, ब्याज चार्ज होगा 4.5 महीने। ब्याज कितना महीने का चार्ज होगा? क्वार्टर ऑफ ईच मंथ दिया तो ब्याज कितना महीने का चार्ज होगा? 4.5 महीने। क्लियर? पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, एग्रीमेंट नहीं बना है तो पार्टनर को सिर्फ 2 ही चीज मिलेगा। लोन अगर है तो उस पर 6% का ब्याज और प्रॉफिट को इक्वल बांटा जाएगा। प्रॉफिट को अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल 2 मेथड से बनाते हैं, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड, फिक्स कैपिटल मींस separate accounts are made, current account and capital account, current account and और fluctuating account means all balance kept together, all balance। प्रश्न आता है कि इज रिजर्व चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या जो बैंक में रुपया कमा के जमा करते हैं वो क्या प्रॉफिट से जमा करते हैं? हाँ, कोई भी इंसान बैंक में कैसा पैसा जमा करेगा? कमा कर। तो यस, आंसर क्या हो जाएगा? यस, रिजर्व चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रिजर्व चार्ज अगेंस्ट। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट है गुडविल। नेक्स्ट क्या है? गुडविल मींस रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के रेपुटेशन को क्या कहते हैं? गुडविल। क्या कहते हैं? ये रियल अकाउंट होता है। क्या होता है? और कौन सा एसेट होता है? टेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट। कौन सा एसेट? कौन सा एसेट भाई? गुडविल 2 तरीका का होता है, सेल्फ जनरेटेड, परचेज। सेल्फ जनरेटेड, जिस गुडविल को हम खुद अपना मेहनत करके बना रहे,
समझ पा रहे? इसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। इसको क्या कहते हैं? और जिस गुडविल को हम मेहनत करके नहीं बनाए, खरीद के लेके आए, दूसरा का नाम इस्तेमाल कर लिए, जैसे हल्दीराम का नाम इस्तेमाल कर लिए, तो दुकान तो चलेगा। इसी को हम कौन सा गुडविल कहते हैं? परचेज गुडविल। क्या कहते हैं? जो गुडविल हम खुद मेहनत करके बना रहे, अपने बलबूते बना रहे, किसी का सहारे नहीं बना रहे, इसको क्या कहते हैं? सेल्फ जनरेटेड। क्या कहते हैं? सेल्फ जनरेटेड को बुक्स में नहीं लिखते हैं, बट परचेज गुडविल को बुक्स में लिखते हैं। गुडविल को खरीदने का टोटल 5 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट, कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट माने क्या? 4 साल का प्रॉफिट दिया, 4 को जोड़ो 4 से डिवाइड। 5 साल का प्रॉफिट दिया, 5 को जोड़ो 5 से, इसको कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा कमाई होगा, नॉर्मल से जो ज्यादा पैसा मिलेगा, इसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं? ये सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? उसके बाद में हम लोग का आता है कौन सा भाई? वेटेड एवरेज, माने वेट कर करके करिए। कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड रेफर्स टू इनफाइनाइट पीरियड ऑफ गुडविल। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल लीजिएगा ना तो लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। कैसे मिलता है भाई? लाइफ टाइम। इसी को हम क्या कहते हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसमें क्या क्या समझे हैं? Goodwill means reputation of the business. It is a real account. It is an intangible asset. Super profit is the excess over normal profit. Capitalization method refers to infinite period of goodwill. Capitalization method का क्या फॉर्मूला है? Super profit divided by normal rate of return. Super profit divided by normal rate of, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन, इसमें 4 तरीका का रेशियो, 4 में से तो 2 पक्का रहते हैं। 4 में से 2। पहला रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट माने नया रेशियो। नया रेशियो माने ऐसा रेशियो जिसमें सारे पार्टनर रहते हैं, सारे पार्टनर रहते हैं और वे लोग फ्यूचर में प्रॉफिट को इसी रेशियो में शेयर करते हैं। इसको हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच इंक्लूडिंग ऑल द पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच इंक्लूडिंग सारे पार्टनर ऐड रहेगा। दे विल शेयर, समझ पा रहे? प्रॉफिट इन फ्यूचर। दे विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर। वो लोग क्या करते हैं भाई? इसी रेशियो में प्रॉफिट को भविष्य में बांटते हैं। क्लियर? इसी को कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट लिखवा देते तो अच्छा रहता। आपको पीडीएफ दिया हुआ है, प्रिंट आउट करा लीजिएगा। मोबाइल में पीडीएफ आपको दिया हुआ है और जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लीजिएगा। लिखा हुआ हैंड रिटन नोट से भाई। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है सुन लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस त्यागना, रेशियो का त्याग करना, रेशियो का, इसी को कहते हैं सैक्रिफाइसिंग। क्या कहते हैं? जानते ही हो, आप लोग भी त्याग रहे हो अपना समय, शौक, समझ रहे? विद्यार्थी के लिए तो आप लोग त्याग ही रहे। विद्यार्थी माने क्या? साधु जीवन। आप लोग साधु जीवन में जी रहे हैं, समझ रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? सैक्रिफाइस। क्या कहते हैं? तो पार्टनर लोग क्या सैक्रिफाइस करेगा? रेशियो का। क्या चीज का? समझ रहे हैं? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर एग्री टू सैक्रिफाइस हिज रेशियो इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर एग्री टू सैक्रिफाइस हिज रेशियो इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। ऐसा रेशियो जिसमें ओल्ड पार्टनर तैयार हो जाता है कि हम रेशियो को त्याग देंगे अदर पार्टनर के फेवर में, इसको कहते हैं सैक्रिफाइसिंग। इसको क्या कहते हैं? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस, ये कैसा डेफिनेशन? गेनिंग माने रेशियो का बढ़ना। रेशियो का कब रेशियो का बढ़ेगा भाई? मान लो ये 3 पार्टनर है और एक जन रिटायर हो गए, तो ये दोनों का रेशियो बढ़ेगा। इसी को कहते हैं गेनिंग। इसी को क्या कहते हैं? अब मान लो 3 पार्टनर है, राम श्याम जोधू, ये लोग नहीं है। राम श्याम 3 पार्टनर है, जोधू मर गया तो बचा कौन? राम श्याम। बचा कौन भाई? तो राम श्याम का रेशियो बढ़ेगा। तो रिटायरमेंट के केस में और डेथ के केस में रेशियो गेन होता है, और एडमिशन के केस में रेशियो सैक्रिफाइस होता है। एडमिशन के केस में रेशियो, और रिटायरमेंट और डेथ के समय रेशियो गेन होता है। क्या होता है? तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस, डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ड्यू टू चेंज इन partners are agree to gain his ratio in favor of partner are agree to gain his ratio from other partner from, इसको कहते हैं गेनिंग रेशियो। क्या कहते हैं? इसी में से आएगा। नेक्स्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। फॉर्म कब नया हो जाएगा? फॉर्म नया हो जाएगा। बंगाल में तो रिकंस्ट्रक्शन ही चल रहा है,
झोपड़ी तोड़ो बिल्डिंग बनाओ, झोपड़ी तोड़ो, नहीं समझे ही तो हो रहा भाई, नहीं समझे ही ना हो रहा, पुराना झोपड़ी है तोड़कर बिल्डिंग बन रहा, माने बिल्डिंग झोपड़ी को तोड़ करके एक नया निर्माण कर देना, इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं, समझ रहे? तो यार रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप माने पार्टनरशिप का नया हो जाना, पार्टनरशिप का। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस फॉलोइंग केसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस फॉलोइंग, फॉर्म कब नया हो जाएगा? इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ फॉर्म, in case of amalgamation of ये when old partner want to change PSR, when old partner want to change, पुराना पार्टनर चाहता है अपना रेशियो चेंज कर लेंगे, या एडमिशन हो गया किसी पार्टनर का, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, या कोई पार्टनर मर गया, समझ रहे, या दो फॉर्म का शादी हो गया, इसको कहते हैं अमलगमेशन। क्या कहते हैं? तो इस समय फॉर्म नया हो जाएगा। फॉर्म क्या हो जाएगा? तो अगर आएगा तो क्या लिखेगा? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस फॉलोइंग केसेस। पहला लिखिएगा व्हेन ओल्ड पार्टनर वांट टू चेंज पीएसआर। 2 नंबर इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, और इन केस ऑफ अमलगमेशन ऑफ फॉर्म। इस सिचुएशन में फॉर्म क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या बनाते हैं भाई? एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, कम हुआ या, उसका रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या बनाता है? रीवैल्यूएशन। क्या बनाते हैं? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज अ कौन सा अकाउंट? इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। क्या कहते हैं? हमारे बच्चे नॉर्मल है, पक्का। इट इज अ कौन सा अकाउंट भाई? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोगों का एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या दरकार पड़ता है नए पार्टनर को फॉर्म में लेने का? नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए, क्या बनाते हो किसी को पार्टनर? हम क्यों इनको पार्टनर बनाएंगे? पैसा के लिए, फॉर मोर कैपिटल, फॉर मोर आएंगे, पैसा लेके आएंगे, पार्टनर बना लेंगे कैपिटल। तो पैसा नहीं होगा तो पार्टनर बनाना, ठीक है? तो फॉर मोर कैपिटल। या दूसरा टू एफिशिएंट रनिंग द बिजनेस। हमको लग रहा है कि अगर ये आएगा तो मेरे बिजनेस को बहुत अच्छा चला देगा, बहुत अच्छा कर देगा, तो पार्टनर बनाओ, तो फ्री में पैसा नहीं देना होगा, भाई पार्टनर बनो। नहीं समझे? इसको हम कहते हैं टू एफिशिएंट रनिंग द बिजनेस। टू एफिशिएंट रनिंग द, इसी को हम क्या कहते हैं भाई? नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए, तो पहला क्या दरकार है? फॉर मोर कैपिटल। और दूसरा टू एफिशिएंट रनिंग द बिजनेस। देखते हो पुष्पा मूवी में पुष्पा को 4% का पार्टनर बनाता है, क्यों? पुष्पा का कंगाली रहता है तो उसके पास पैसा नहीं रहता, तो कंगाली रहता है। गुंडा लोगों के पास पैसा कम ही रहता है क्या? फिर भी बनाता है पार्टनर, क्यों? क्वालिटी रहता है, माल पहुंचाएगा, माल डिलीवर कर देगा। अरे बालक डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो एकदम। सुनो ध्यान से। फॉर द मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, कितना अकाउंट खोलना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल। नया पार्टनर आएगा तो क्या लेके आएगा? मुंह उठा के आ जाएगा, आगे है क्या लेके आएगा? कैपिटल और अपने हिस्सा का गुडविल। कैपिटल अपने हिस्सा का, और गुडविल कौन ले लेगा? ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन समझे? एडमिशन का केस में रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो मारते हैं। कौन सा रेशियो? गुडविल को रेज करना माने बढ़ाना है। गुडविल को क्या करना है? रेज करना। क्या करना है? रेज करेंगे ओल्ड रेशियो, राइट अप करेंगे न्यू रेशियो। रेज करेंगे, राइट अप करेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ, देखो भाई रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो गुडविल ले जाएगा अपना, वो कौन सा रेशियो में दिया जाएगा? गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? पार्टनर रिटायर्ड हुआ उसका पैसा या तो दे देंगे फुल्ली पेड अप, या तो लोन में रहेगा, या तो पार्टली पेड अप, या तो फुल्ली पेड अप, या तो पार्टली पेड अप, या तो फुल्ली पेड अप। मैंने पूरा पैसा दे दिए। मान लो ये भाई साहब रिटायर हुए, इनका हिसाब हुआ 1 लाख, 1 लाख दे दिए फुल्ली पेड अप, या बोल दिया लोन रहेगा आप बाद में लीजिएगा, तो ट्रांसफर टू लोन। या बोल दिए 1 लाख में 20,000 ले लो, 80,000 लोन रहेगा, तो पार्टली पेड अप। पार्टली, तो जो पार्टनर रिटायर हुआ अपना पूंजी उजी लेके जाएगा ना, तो उसको 3 तरीका से पेमेंट दे सकते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अगर रेशियो वगैरह नहीं दिया रहेगा तो कैसे बांटेंगे भाई? इक्वल। कैसे बांटेंगे? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑन जॉइंट लाइफ ऑफ अदर पार्टनर। जॉइंट लाइफ ऑफ पार्टनर, इट इज मैच्योर्ड, समझ पा रहे? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और डेथ, व्हिचएवर इज अर्लियर, व्हिचएवर इज। सुनो ध्यान से। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी जानते हो ना, अपने बॉडी का कराते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैंने 2, 4, 10 जन का करवा लिए।
एक साथ 2 4 10 जन का करवा लिया, हो गया ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ ज्वाइंट लाइफ ऑफ अदर पार्टनर, माने सारे पार्टनर का करा लिए। इसका पैसा कब मिलेगा? समय पूरेगा तब, नहीं तो कोई मर गया तब। कोई मर गया या तो समय पूर गया, बीच बरेज लिया, बीच बरेज। इसको हम कहते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्या कहते हैं? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अगर कोई मर गया है, डेथ कर गया है, तो मैच्योर्ड वैल्यू बांटेंगे। कौन सा वैल्यू? और रिटायर्ड हो गया तो सरेंडर वैल्यू। सरेंडर मैंने बेच दी। सरेंडर मैंने, मान लो ये तीनों पार्टनर जेएलपी कराया था, ये रिटायर हो गया, तो बोलेगा ना बेचो, जेएलपी बेचो, हम अपना हिस्सा लेंगे। जेएलपी बेचो, अपना हिस्सा। आराम से हम जोदू मोदू वाला में, मोदू मर गया तो उसका घर वाला क्या बोलेगा? जेएलपी दो, मैच्योर्ड हो गया है, तो अपना हिस्सा का जेएलपी देंगे, समझे? तो डेथ हुआ तो कौन सा वैल्यू? मैच्योर्ड वैल्यू। कौन सा? और जिंदा है तो सरेंडर। पार्टनर मर गया, उसका रुपया ट्रांसफर होता है एग्जीक्यूटर अकाउंट। पार्टनर मर गया, उसका रुपया किधर ट्रांसफर होता है? एग्जीक्यूटर अकाउंट पे कितना परसेंट का ब्याज देते हैं? 6%। कितना परसेंट? कितना परसेंट? सुना, एसेट कम होगा, एसेट उसका जर्नल होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो, अब स्टॉक कम हुआ तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। एसेट ज्यादा होगा, उसका जर्नल होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट अकाउंट डेबिट हो, एसेट अकाउंट डेबिट हो, समझा? नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, उसका जनरल होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। पहला प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मींस इनविटेशन गिवन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। जनता को निमंत्रण देते हैं, आइए आइए हमारे कंपनी का शेयर खरीदिए, इसी को कहते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं? तो प्रोस्पेक्टस मींस इनविटेशन। प्रोस्पेक्टस मींस गिवन टू द पब्लिक, गिवन टू द फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। ऑथराइज्ड कैपिटल मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, maximum amount of, it is also called registered capital, it is also called maximum। तुम्हारा औकात क्या है? अपने औकात को कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। बोलते नहीं है कि मेरा औकात है 600 करोड़ का प्रॉपर्टी का, बोलता नहीं है लोग, डायलॉग देता है लोग जितना रहता है, नहीं समझा? अपना वाला देता 6 लाख का प्रॉपर्टी है अपना जैसे एग्जाम्पल दे रहा। आइए, इसको कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? मैक्सिमम बात नहीं, करोड़ थोड़ा हाई हो गए ना, तो अपना वाला देते हैं 6-7 लाख का प्रॉपर्टी, तो मिनिमम सबका होगा, समझा? किसका बात कर रहे भाई? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, समझा? बढ़िया से पढ़ो, 600 करोड़ का भी होगा, ऐसा क्या है? और बड़ा रकम है, होगा, अच्छे से पढ़ाई करो, समझ पा रहे? एक ही फंडा है सब चीज होने का, समझ पा रहे? बढ़िया से पढ़ाई। सुना ए पगला है, तुम क्या पर्सनल लाइफ में चल रहे? पढ़ा दो। Next, reissue of share. Reissue of share means reallotment of share. Reissue of share means reissue of share माने शेयर को दोबारा नहीं, बताओ। Reissue of share माने दोबारा शेयर को बेचना, दोबारा शेयर को बेचना। नेक्स्ट आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल व्हिच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो किसी अधिकार को कैरी नहीं करता है। इक्विटी शेयर ऐसा कैपिटल होता है, सब चैप्टर पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं भाई, इसी में से थ्योरी रहेगा। कॉमर्स में भी काम करेगा, अकाउंट्स में भी काम करेगा, शेयर कैपिटल चैप्टर का थ्योरी है। सुना, इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल व्हिच कैरी, क्या चीज भाई? नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, किसी प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी नहीं करता, उसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल, सुना, प्रेफरेंशियल कैपिटल आर दोज कैपिटल व्हिच कैरी प्रेफरेंशियल राइट रिलेटिंग टू राइट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिलेटिंग टू राइट ऑफ पेमेंट ऑफ। प्रेफरेंशियल कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी करता है। प्रेफरेंशियल कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो प्रेफरेंशियल अधिकार को कैरी करता है। यूजेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन 52 होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन 52 क्या यूज है भाई? सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम समझते हो? 10 का माल 12 में बेचेंगे, 10 का माल एक्स्ट्रा प्राइस 2 रुपया लिए ना, इसको कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसको क्या कहते हैं? तो क्या यूजेज है? टू इशू बोनस शेयर, टू इशू टू राइट अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू इशू बोनस शेयर, टू राइट अ प्रिलिमिनरी फॉर बाईबैक, शेयर को बाईबैक करने के लिए। बाईबैक मैंने अपना शेयर खुद खरीदने के लिए। 3 तो नाम याद रखना। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूजेज क्या है? फॉर इशू कौन सा शेयर? बोनस शेयर। कौन सा शेयर? बोनस शेयर दे सकते हैं। फॉर बाईबैक, बाईबैक कर सकते हैं। टू राइट अप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऐसा ऐसा जिसका मार्केट वैल्यू 0 होता है उसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन क्रेडिट बाय
लॉ हैविंग कॉमन सील सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको क्या कहते हैं? कंपनी। क्या कहते हैं? या साधारण डेफिनेशन लिखना है। कंपनी एक नहीं, इधर पानी नहीं मिलता है, इधर खाली नॉलेज मिलता है। सुना, इधर पानी होने का उम्मीद मत रखना, इधर ओनली नॉलेज का उम्मीद रखना बस। सुना, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको किसने बनाया? लॉ ने। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, जो कभी मरता नहीं है। कॉमन सील होता ठप्पा। सेपरेट लीगल एंटिटी होता कंपनी अलग, मालिक अलग। कंपनी अलग, मालिक, इसी को हम क्या कहते हैं? कंपनी। क्या कहते हैं? दूसरे भाषा में कह सकते हैं कंपनी मीन्स कंपनी। कंपनी मीन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी एक्ट। विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी, इसी को हम कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या। नेक्स्ट हम लोग का क्या चीज? फॉर फीचर ऑफ शेयर। सुना है? फॉर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ, बालक डिस्टर्ब नहीं करो। फॉर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। फॉर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। समझ पा रहे क्या बोले? ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। फॉर फीचर मैंने क्या होता है? पेड अप शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देंगे। आप पैसा नहीं दीजिएगा, आपका शेयर को छीन लेंगे, जब्त कर देंगे। इसको कहते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर। इसको क्या कहते हैं? मिनिमम गैप बिटवीन टू कॉल एटलीस्ट 1 मंथ। 2 कॉल का गैपिंग। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, ये 2 कॉल का गैपिंग मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 महीना। कितना महीना? शेयर इशूड एट डिस्काउंट प्रोहिबिटेड इन सेक्शन 53। कोई भी कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है, ये साफ साफ सेक्शन 53 में मना किया गया। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% लगेगा। कोई अगर पैसा मार लेगा तो उसे ब्याज लगेगा 10%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना परसेंट? 12%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10%। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12%। लिस्टेड कंपनी मींस हुज नेम लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम स्टॉक एक्सचेंज में लिखा हुआ है, शेयर मार्केट में जिसका नाम लिखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? लिस्टेड कंपनी। क्या कहते हैं? अनलिस्टेड कंपनी, जिसका नाम शेयर मार्केट में लिखा हुआ, जिसका नाम शेयर मार्केट में लिखा हुआ, उसको कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी। उसको क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ फेस वैल्यू है। मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ फेस वैल्यू इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो एप्लीकेशन का जो रेट होगा कम से कम 5% होगा। फेस वैल्यू का कितना परसेंट? 5%। और लिस्टेड कंपनी है तो उसका मिनिमम एप्लीकेशन मनी होगा 25% ऑफ इशू प्राइस। 25% ऑफ इशू प्राइस। आगे बढ़ते हैं। शेयर इशूड एट पार। शेयर इशूड एट पार मींस शेयर इशूड एट फेस वैल्यू। शेयर इशूड एट, हमारा जो रेट है वही लेंगे, इसको पार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शेयर इशूड एट रेट। मेरा कंपनी का रेट 10 रुपया, आपसे 10 रुपया लेंगे, बात खत्म। इसको कहते हैं शेयर इशूड एट पार। अंडर सब्सक्रिप्शन, बेचने गए थे 10,000, बिका है 8,000। बेचने गए थे 10,000, बिका है, क्या करे? 8,000 से काम चलाना पड़ेगा। पढ़ाना चाहते हैं 100 बच्चा को, लेकिन 20 बच्चा है तो क्या करें? ना पढ़ाएं, 20 को पढ़ाएंगे, बट अंडर है ये, जितना चाहते थे उससे कम है। नहीं समझे तो क्या है? 20 को पढ़ाएंगे। तो अंडर सब्सक्रिप्शन मैंने समझ रहे हो, जितना चाहते थे उससे कम बिका, जितना चाहते थे उससे, जितना चाहते उतना हो जाता है काम, समझे? कोई चाहता 90% आ जाता है, 95% ज्यादा आ गया, तब तो खुशी का आंसू रोएगा। खुशी का आंसू ज्यादा हो गया, ओवर। अरे चाहता 90% लाया है 70% कम, अंडर। समझा क्या बोले कि नहीं समझा? तो थोड़ा दुख होगा, साला सोचे थे 90 हो गया 70, थोड़ा दुख होगा। हाँ आइए, ओके दीदी चलो। तो सुना ध्यान से। तो अंडर सब्सक्रिप्शन मैंने क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन मैंने व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड, व्हेन एप्लीकेशन मैंने लेस देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक, लेस देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द, जितना ऑफर किया उससे कम बिका, इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, जितना बेचने गया ना, जनता अपना पूरा अपार स्नेह दे दिया। 10,000 बेचने का, जनता ले लिया 50,000। कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? इसी को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन माने व्हेन एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द पब्लिक, मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर टू द, इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल पार्ट ऑफ, सुन रहे हैं? सुनिए, एक्टिव होके, एक्टिव होइए, मंत्र माता हिलाओ, उनका सर हिलाओ, ठीक है? एक्टिव होइए। अरे देखिए, सुनो ध्यान से, सब्सक्राइब कैपिटल है,
पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल है, पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। सुनो ध्यान से, बोलने देगा कि नहीं बोलने देगा। पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल हैज बीन सब्सक्राइब बाय द कैपिटल, सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, माफ करिएगा। तो पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ऑथराइज कैपिटल का कुछ हिस्से को जब जनता किन लेगा उसको क्या कहते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। क्या कहते हैं? अब पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? पेड अप कैपिटल का मतलब पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल हैज बीन पेड अप बाय द पब्लिक, हैज बीन पेड अप बाय द, जो जनता ने पैसा दे दिया, पेड अप, जो जनता ने पैसा दे दिया। कॉल्ड अप, जिसको जिसको टोके हैं कॉल्ड अप, नहीं टोके अनकॉल्ड अप। टोके तो कॉल्ड अप कि पैसा दो, और नहीं टोके तो अनकॉल्ड अप। समझे? बोलते हमको तो टोका ही नहीं, हम कह देंगे। जैसे अनकॉल्ड अप कर दिया था लड़का, आतिश को टोक में नहीं किया। सुनो एग्जाम्पल दे रहे, एग्जाम्पल दे दो। सुनो, कॉल्ड अप माने टोकना, कॉल्ड अप माने, अनकॉल्ड अप माने नहीं टोकना। तो अनकॉल्ड कोई ना रहेगा, याद रखना। तो कॉल्ड अप माने क्या होता है? सुनो, पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल है, पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल हैज बीन कॉल्ड अप बाय कंपनी, कॉल्ड अप बाय, इसको कहते हैं कॉल्ड अप। अनकॉल्ड अप माने पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, कंपनी ने टोका ही नहीं, कंपनी ने नहीं टोका, इसको कहते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस माने अमाउंट टेकन इन एडवांस, अमाउंट टेकन इन एडवांस में जब रुपया ले लेंगे इसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप बट नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर, अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप बट नॉट पेड अप बाय द, हमने पैसा मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, हम पैसा मांगे लेकिन पैसा नहीं दिया, इसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। इसको क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। समझ पा रहे? ये छोकरा ही बोल रहा था ना, मांगे हमको नहीं दे रहा है, कॉल्स इन एरियर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या भाई? सुनो, पहला क्या? कॉल्ड अप माने टोके, अनकॉल्ड अप माने नहीं टोके, कॉल्स इन एडवांस माने एडवांस में दे दिया, ले लो, समझे? और कॉल्स इन एरियर माने टोके लेकिन पैसा नहीं दिया, टोके लेकिन पैसा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन माने एटलीस्ट 90% शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, कम से कम 90% शेयर बिक जाना चाहिए, इसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं? कम से कम हम जितना शेयर बेचने जा रहे हैं ना, उसका 90% शेयर जनता खरीद लेना चाहिए, जनता के हाथों में चल जाना चाहिए, इसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। समझ रहे? ये प्रोस्पेक्टस है साइलेंट, ये प्रोस्पेक्टस है, अगर प्रोस्पेक्टस साइलेंट है, प्रोस्पेक्टस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो कम से कम 90% शेयर बिक जाना चाहिए, इसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। रिजर्व कैपिटल, मरने का समय मांगेंगे पैसा, मरने के समय उसको यूटिलाइज करेंगे, जब कंपनी बंद हो जाएगा तब यूटिलाइज करेंगे, इसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। इसको क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल आर दोज कैपिटल व्हिच इज यूज्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप के समय बंद हो जाएगा कंपनी तब इस्तेमाल करेंगे। स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी क्रिएटेड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। आने दीजिए, इसको क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी। आने दीजिए भाई, होगा नेक्स्ट बैच के बच्चे होंगे। सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिए, कहां पे हम लोग किसका बात कर रहे भाई? स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी क्रिएटेड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसा कंपनी जो पार्लियामेंट के स्पेशल नियम से चलता है, स्टेट लेजिस्लेचर के नियम से चलता है, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। एग्जांपल एलआईसी, एलआईसी स्टैट्यूटरी कंपनी है। कमर्शियल बैंक, जितना बैंक देख रहे हो सारा स्टैट्यूटरी कंपनी है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी ऐसा कंपनी होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कम से कम 51% का होल्डिंग रहता है। कितना परसेंट? 51% का शेयर होल्डिंग रहेगा, इसको कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। मैं गवर्नमेंट कंपनी क्या डेफिनेशन बताएंगे? गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंबाइनली और ज्वाइंटली, कंबाइनली और। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का किसी कंपनी में 51% का शेयर होल्डिंग है, या तो अकेला या तो मिलके, या तो अकेला या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट यानी हम लोग का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। आइए किसका बात करें? गवर्नमेंट कंपनी। किसका? समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है रे बाबा? सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, पार्ट ऑफ। सेक्शन कितना है? 52। सेक्शन ट्रेड पेबल में आता है क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंदर क्या आता है? क्रेडिटर, बिल्स पेबल। क्रेडिटर ट्रेड रिसीवेबल में आता है
डेटर और बिल से बोल, डेटर और ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, डेटर और बिल से बोल, डेटर और ट्रेड पेबल में क्या आता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्रेडिटर और ट्रेड पेबल में आता है क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ट्रेड रिसीवेबल में आता है डेटर और बिल्स से बोल। सोर्सेस ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी है, कंपनी अपना रुपया कहां से जुगाड़ करेगा, कंपनी को पूंजी कहां से आएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन, डिबेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस, लोन, डिबेंचर और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट आ रहे, इक्विटी, प्रेफरेंस, समझ पा रहे, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस, इस तरीके से कंपनी को रुपया जुगाड़ हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी को चालू करने के लिए कम से कम 2 लोग, पब्लिक के लिए कम से कम 7 लोग, पब्लिक के लिए कम से कम 2 लोग, प्राइवेट के लिए कम से कम 2, पब्लिक के लिए कम से कम 7, मैक्सिमम प्राइवेट के लिए 200, पब्लिक के लिए नो लिमिट, पब्लिक के लिए मिनिमम डायरेक्टर, प्राइवेट के लिए कम से कम 2, पब्लिक के लिए कम से कम 3 और मैक्सिमम डायरेक्टर 15-15, मैक्सिमम डायरेक्टर। प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर, प्रोरेटा अलॉटमेंट कब बिकेगा भाई, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, क्या होगा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा वापस नहीं करेंगे, रख लेंगे, इसको हम कहते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट, इसको क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड, ये क्या है इंटरनल लायबिलिटी, ये क्या है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज बाय इशूइंग शेयर, बाय इशूइंग शेयर बेच के पूंजी जुगाड़ करेंगे उसको शेयर कैपिटल कहते हैं, शेयर बेच कर रुपया जुगाड़ करेंगे उसको क्या कहते हैं, शेयर। कंपनी मींस कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनीज एक्ट, दूसरे भाषा में कह सकते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का फीचर्स क्या होगा, डेफिनेशन तोड़ दो, फीचर्स बाहर आ जाएगा, तोड़ो डेफिनेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन माने कंपनी मरने वाला, मेंबर आएंगे और मेंबर जाएंगे। शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर इशूड एट प्रीमियम मींस शेयर इशूड एट, समझ पा रहे हैं, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ, जितना दाम है शेयर का उससे ज्यादा प्राइस में बेचेंगे, इसको हम कहते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। शेयर इशूड एट, डिफरेंस पढ़ना हम लोग को इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर क्या होता है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल व्हिच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर दोज कैपिटल व्हिच कैरी प्रेफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट, प्रेफरेंस में नो वोटिंग राइट, वोटिंग राइट नो वोटिंग राइट, समझ पा रहे हैं। इक्विटी में डिविडेंड नॉट फिक्स, प्रेफरेंस में डिविडेंड फिक्स, डिविडेंड नॉट फिक्स, डिविडेंड फिक्स। इक्विटी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी कन्वर्टिबल, बट प्रेफरेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस को कन्वर्ट। नेक्स्ट हम लोग का डिफरेंस बना था फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में कितना अकाउंट खुलता है, इट हैज 2 अकाउंट, कौन कौन, कैपिटल एंड करेंट, कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग में इट हैज ओनली 1 कैपिटल, इट हैज ओनली 1 अकाउंट, इट हैज ओनली दैट इज कैपिटल अकाउंट, दैट इज फिक्स कैपिटल रिमेन अनचेंज, लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएट्स होता है, क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है भाई, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल इनटू डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है भाई, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। आगे बढ़े, डीबीएमएस सब सिलेबस में नहीं है भाई, डीबीएमएस वगैरह नहीं, वो दे दिया है ऐसे ही, नहीं है सिलेबस में। नेक्स्ट आपका व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द, उसे क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस लिक्विड कैपिटल क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लिक्विड कैपिटल क्या है रे बाबा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। नेक्स्ट है डिबेंचर, नेक्स्ट क्या है, डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, शेयर के सर्टिफिकेट को डिबेंचर कहते हैं। द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर इज नोन एज डिबेंचर होल्डर, जो व्यक्ति डिबेंचर किनेगा उसको क्या कहते हैं, डिबेंचर होल्डर, जो व्यक्ति डिबेंचर किनेगा उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो। नेक्स्ट हम लोग का एनालिसिस ऑफ कौन सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ सुना ध्यान से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत आता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कुछ टूल्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल्स है आपका कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कॉमन साइज वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, वर्टिकल फॉर्म सीधा सीधा, और कॉम्परेटिव हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते हैं।
कॉमन साइज में टोटल सेल्स 100% होता है और टोटल एसेट एंड लायबिलिटी 100% होता है। कॉमन साइज हम लोग वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, सीधा सीधा। कॉम्परेटिव बनाते हैं हॉरिजॉन्टल में। टोटल सेल कॉमन साइज में 100% होता है और टोटल एसेट एंड लायबिलिटी कॉमन साइज में क्या होता है? 100% होता है। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है दो डेटा के बीच क्या करना? कंपेयर करना। क्या करना? इसको हम कहते हैं कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस में कम लिखे हैं आप, थोड़ा सा लिख दीजिएगा रेशियो एनालिसिस में। हम माफ कर दे, रेशियो एनालिसिस बोल दे रहा अभी। सुना, रेशियो एनालिसिस, रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स। दो डेटा के संबंध को रेशियो कहते हैं। दो डेटा के संबंध को क्या कहते हैं? करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1, क्विक रेशियो का आइडियल होता है 1:1। करेंट रेशियो माने ताजा ताजा जो रेशियो है, इसका आइडियल होता है, टिक्की में पूछता है कि आइडियल रेशियो कितना? 2:1। करेंट रेशियो का आइडियल 2:1, क्विक रेशियो का आइडियल 1:1। समझ रहे हैं? करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट डिवाइड बाय, सुनो, रेशियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर 3 तरीका का होता है। नहीं है उसमें, हम बता रहे, लिख के देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर रेशियो 3 तरीका का होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर रेशियो 3 तरीका का होता है। सुन लो कौन कौन? पीएल रेशियो, कंबाइंड रेशियो जिसको मिक्स रेशियो कहते हैं, पीएल रेशियो जिसको कंबाइंड रेशियो या मिक्स रेशियो कहते हैं, और बैलेंस शीट रेशियो। बैलेंस शीट पीएल रेशियो माने दोनों आइटम पीएल का रहेगा, दोनों आइटम, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। मिक्स रेशियो का मतलब होता है एक आइटम पीएल का, एक आइटम बैलेंस शीट का, एक आइटम पीएल, एक आइटम, इसको कहते हैं मिक्स रेशियो। क्या कहते हैं? और एक होता है आपका क्या चीज भाई? बैलेंस शीट रेशियो। दोनों आइटम बैलेंस शीट का रहेगा, दोनों आइटम। इसको हम कौन सा रेशियो कहते हैं? बैलेंस शीट। कौन सा रेशियो? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? तो पहला कौन सा रेशियो? पीएल रेशियो, बोथ आइटम टेकन फ्रॉम पीएल अकाउंट, इसको पीएल रेशियो कहते हैं। मिक्स रेशियो, वन आइटम टेकन फ्रॉम पीएल, अनदर आइटम टेकन फ्रॉम बैलेंस शीट, इसको मिक्स कहते हैं। जैसे आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, और बैलेंस शीट माने दोनों आइटम किधर से आएगा? बैलेंस शीट से। एक्टिविटी के आधार पर रेशियो 4 तरीका का होता है। एक्टिविटी के आधार पर रेशियो 4 तरीका का होता है। पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो माने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट। एक्टिविटी रेशियो जहां पे आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर। लिक्विडिटी रेशियो जहां पे आता है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो। और एक होता है सॉल्वेंसी रेशियो जहां पे आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, जहां पे क्या आता है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या आता है भाई? डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या आता है बोलो? तो ऐसे रेशियो एक्टिविटी के हिसाब से कितना होता है? 4। एक्टिविटी रेशियो जिसमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, और लास्ट में क्या बोले? सॉल्वेंसी रेशियो जहां पे डेब्ट इक्विटी रेशियो। समझ रहे? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। टोटल एसेट डिवाइड बाय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय ईबीआईटी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय, ये किसका फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज बहुत बार थ्योरी में पूछा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय ईबीआईटी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय किसका बात करें? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज करंट रेशियो का आइडियल होता है 2:1, क्विक का आइडियल होता है 1:1। नेक्स्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना भाई? 3। कैश फ्लो भी नहीं लिखे हैं तो ये सब नोट डाउन कर दीजिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है? 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो संबंधित है कैश का इनफ्लो से और कैश का आउटफ्लो से। कैश का इनफ्लो से और कैश का, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना? 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिविडेंड रिसीव होगा तो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव होगा तो कहां आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और डिविडेंड पेड होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव होगा तो कहां आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव होगा तो इन्वेस्टिंग, डिविडेंड पेड होगा तो। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 स्टेज में बनता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोलो क्या बोले? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो प्रिपेयर इन हाउ मेनी स्टेज? 3 स्टेज। कौन कौन? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बोलो क्या बोले? सुन रहा गूंगे? सुन रहा है तुम? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्या बनाते हो? टू शो द कैश पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू शो द कैश पोजीशन ऑफ द, व्हाट डू मीन बाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एज कितना? 3।
कैश फ्लो स्टेटमेंट रेफर्स टू इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट संबंधित है कैश का इनफ्लो से और कैश का आउटफ्लो से। ये क्या कहता है? टू शो द कौन सा पोजीशन? कैश पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टू शो द कैश पोजीशन ऑफ द गूंगे, टू शो द कैश पोजीशन ऑफ द। रेशियो एनालिसिस का लिमिटेशन समझे थे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, समझ, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ, समझ पा रहे? एडवांटेज समझे थे, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। और डिसएडवांटेज रेशियो एनालिसिस का क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ कौन सा प्रोसेस? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज रिजिडली डिफाइंड, इट इज, समझ पा रहे, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द फार्मूला, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द फार्मूला पे कैलकुलेशन होता है। ये सारे के सारे क्या है? रेशियो एनालिसिस का डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है, समझ गए? इसी के साथ अकाउंट्स का पूरा थ्योरी हम लोग का खत्म होता है।